ओम गण गणपति नमः। आओ धर्मराज की कहानी सुनते हैं। धर्मराज का तुमने कभी भी कोई का दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। ये सुनकर गुणवती बोली, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना विधि नहीं जानती हूँ। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। धर्मराज जी कहने लगे, हे सूर्य भगवान की उत्तरायण में जाते ही महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है। उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि का दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती धर्मराज जी से प्रार्थना करी, प्रभु यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुटकारा फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की आज्ञा दे दी, स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। बाद में गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा कथा करना आरंभ कर दिया। साथ साथ दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती के साल भर कथा सुननी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद मृत्यु लोक को प्राप्त हुई तो स्वर्ग के देवता ने गुणवती का आदर सत्कार किया। धर्मराज जी की कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब प्राणी अपनी कृपा बनाई रखेगा। मकर संक्रांति किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस दिन भगवान सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है तथा साथ में धर्मराज की कथा सुननी जाती है। इसके बाद दान पुण्य करने से दान का फल अधिक गुना 100 गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर धर्म करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्या क्या शुभ होता है? दान पुण्य के लिहाज से मकर संक्रांति का दिन बेहद खास होता है। इस दिन लोग स्नान, पूजा पाठ, धर्म, दान पुण्य करके कई गुना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति के कई चीज़ों का दान फलदायी बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन चावल, काली उड़द की दाल, खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबको करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, नमक, ऊनी वस्त्र, देसी घी से बने व्यंजनों का अनुदान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान, काली चीज़ों का दान, मूंगफली, रेवड़ी, तिल से बने हुए लड्डू का दान करना चाहिए। तिल और गुड़ के से बने हुए लड्डुओं का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूखे गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है। मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? मकर संक्रांति के उन वस्तुओं का दान भूलकर भी ना करें जिनका इस्तेमाल आप स्वयं न करते हो। मकर संक्रांति के दिन सड़ी गली और फटे पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। नए कपड़े, कम्बल, उनके स्वेटर, बिस्तर गरीबों को दान करने से उससे बहुत फल मिलता है। ये धर्मराज जी की